का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर नई वैकेंसी निकल कर आई है काफ़ी सारी पोस्टों पर। यहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है। सभी पोस्टों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखें तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर वैल्यूएशन की पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर MIS की पोस्ट है। इसके अलावा अकाउंटेंट असिस्टेंट की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की भी पोस्ट है। सभी पोस्टों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इसके वेतन भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट को जो है दोस्तों यहाँ पर 14,000 यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर की जो पोस्ट है इसके लिए दोस्तों आपको 18,000 यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसको 7 की पे की रूल के अनुसार ही यहाँ पर जो है पेमेंट मिलेगी। इसी प्रकार से 7 पे के अंदर असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर वैल्यूएशन की भी 7 पे और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट की भी यहाँ पर 7 पे के अंतर्गत रहने वाली है। अब यहाँ पर इनकी योग्यताओं को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ पर जो है आईसेक्ट के द्वारा यहाँ पर बी टेक में यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग को होनी चाहिए, जो कि आईसेक्ट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पर गेट क्वालिफाई होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सिविल इंजीनियर की ही सेकेंड पोस्ट के लिए भी यहाँ पर मांगा गया है, जिसमें कि दोस्तों आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर सिविल से होना चाहिए, जो कि आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। गेट परीक्षा आपकी यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो थी वो आपकी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर MIS की थी, जिसमें कि बी टेक आपका होना चाहिए, जो कि ECE में हो या IT में हो या CS में हो। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जो कि MS ऑफिस या IT में प्रेफरेंसी में हो। वेब क्रिएशन और मेंटेनेंस का आपका नॉलेज होना चाहिए। ईमेल का आपका यहाँ पर जो है लैंग्वेज SQL का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा साउंड कम्युनिकेशन में या डॉक्यूमेंटेशन स्किल में आपको यहाँ पर जो है नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो थी वो दोस्तों आपकी यहाँ पर थी असिस्टेंट की पोस्ट थी, जिसमें कि दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको यहाँ पर टैली पर सॉफ्टवेयर पर काम करना यहाँ पर आना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर 10th चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका हैवी हो या लाइट हो, दोनों आपको चाहिए, हैवी और लाइट, और यहाँ पर 10th होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो थी वो दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है ऑफिस बॉय की या ऑफिस असिस्टेंट की थी, जिसमें कि आपके पास यहाँ पर 10th होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी गई है। 10th यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन या एजुकेशन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसमें कि दोस्तों आपके पास ये जो मैनेजर की पोस्ट है उसमें दोस्तों यहाँ पर गेट मांगा गया है सिविल BE के साथ। तो वो गेट आपका यहाँ पर जो है 21 का यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड यहाँ पर मान्य रहेगा, वो उसके बेस पर आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट ने MIS पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा, जिसमें कि यहाँ पर IT में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट SQL का यहाँ पर नॉलेज मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया है आपकी असिस्टेंट अकाउंट के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, टैली का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है ड्राइवर के लिए, उसको यहाँ पर हैवी लाइसेंस के साथ 10वीं पास। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है आपको 10वीं पास यहाँ पर होना चाहिए। आपको यहाँ पर इंडियन होना चाहिए और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो दोस्तों यहाँ पर जो है भोपाल शहर में यहाँ पर रहने वाली है। ये एक अच्छी बात है कि आपको पोस्टिंग भी यहाँ पर बता दी गई है। आपका फॉर्म किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फॉर्म करना है वो दोस्तों ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है उसके साथ लगाना है और यहाँ पर इस सभी को यहाँ पर भेज देना है। अपनी पोस्ट जरूर मेंशन करना है उस फॉर्म में। फॉर्म को भी बताएंगे आपको किस प्रकार का है वो फॉर्म, यहाँ पर भर्ती भी बताएंगे आपको किस प्रकार से यहाँ पर भरना है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारी जानकारी दोस्तों इसमें डालनी है और एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर जो है आपको डालना है। अपना बायोडाटा भी यहाँ पर जो है मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भेज देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर जिस प्रकार से मैनेजर की पोस्ट के लिए गेट स्कोर कार्ड जरूरी है। इसके अलावा अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, एक्सपीरियंस वालों के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, 10th वालों के लिए 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा उनमें। इसके अलावा जो एनी अदर जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसके अलावा NOC होना चाहिए यदि किसी जगह आप काम कर रहे हैं तो वो छोड़ने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर वैल्यूएशन है, इन दोनों पोस्टों के लिए आपके पास गेट होना चाहिए और गेट की मेरिट के बेस पर ही आपका स्कोर कार्ड के बेस पर ही यहाँ पर जो है आपका 60% मिनिमम जो है
वो मार्क्स वहीं से लिए जाएंगे और उसी के बेस पर यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन मेनली किया जाएगा। बाकी बाकी दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं MIS वाली पोस्ट के लिए, उसकी जो मेरिट और क्वालिफिकेशन है वो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 6 कैंडिडेट को पर पोस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है उनका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें दोस्तों सिर्फ MIS वाले ही नहीं है, इसमें अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर और यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट सभी की पोस्टों के लिए यही रहेगा। आपको यहाँ पर जो है पोस्ट के हिसाब से 6 कैंडिडेट 6 टाइम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा परसेंटेज बेस से। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाने वाला है। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर जो है किस प्रकार से रहना चाहिए, इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। कोई भी क्वेरी है आपको तो क्वेरी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर। बाकी दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का फॉर्म रहेगा, किस प्रकार से आपको फिल करना है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। सेशन डेट, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है अपना पोस्ट, जो पोस्ट से आप यहाँ पर भरना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर जो है आप डालिएगा। मान लीजिए मैनेजर से डाल रहे हैं या ऑफिस असिस्टेंट से, तो ऑफिस असिस्टेंट का नाम डालिएगा। कैंडिडेट का नाम डालना है, फुल नेम यहाँ पर आएगा, उसके बाद लास्ट मिडिल नेम या लास्ट नेम, मिडिल नहीं है तो मिडिल छोड़ दीजिएगा, लास्ट डायरेक्ट डाल दीजिएगा। फादर का नाम डालिएगा, मिडिल यदि है तो मिडिल डालिएगा, लास्ट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है जेंडर डालिएगा, मेल या फीमेल। इसके अलावा सिंगल है या मैरिड है या विडो है या यहाँ पर डिवोर्सी है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको देनी है। इसके बाद ST SC OBC जनरल आप काय में आते हैं वो कैटेगरी भी डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट ऑफ मंथ और ईयर के फॉर्म में। इसके अलावा एड्रेस डालना है, एड्रेस में पूरी जानकारी दी गई है, अपनी सिटी का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड जरूर डालिएगा। इसके साथ साथ अपनी फ़ोटो आपको लगाना है, इसको अटेस्टेड कीजिएगा। आधा साइन आपको बाहर में जाना चाहिए, आधा अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डालिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर, ईमेल ID जरूर डालिएगा, सिग्नेचर करिएगा। और उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है जो सेम एड्रेस है तो दोस्तों सेम ऐसा है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि अलग है तो अलग डाल दीजिएगा, यदि आपका करंट एड्रेस और यहाँ पर स्थायी एड्रेस अलग है तो। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें 10th की जानकारी, ग्रेजुएशन की जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर कोई रखते हैं कोड। यदि आप मैनेजर वाले हैं तो 2 पोस्ट जो मैनेजर वाली है उनमें गेट का स्कोर है तो गेट का स्कोर यहाँ पर, और पासिंग ईयर 21, 22, 23 जो भी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस आपने कहाँ किया है, कितने दिन किया है और यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है और कितनी सैलरी मिलती थी, ये सारी जानकारी दोस्तों इसमें आपको मेंशन करनी होगी। डिक्लेरेशन करनी है जिसमें कि आपको यहाँ पर क्लियर करना है सर्टिफिकेट, आपके जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, इसके अलावा मार्कशीट आपको लेके जानी है, इसके अलावा NOC लानी है, यदि एम्प्लॉय है तो वर्क एक्सपीरियंस देना है, यदि है तो, यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की कॉपी। ये सारी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आपको इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। इसके अलावा प्लेस का नाम डालना है, डेट डालना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस फॉर्म को आप यहाँ पर भेज दीजिएगा। कहाँ भेजेंगे तो दोस्तों ये आपको भेजना है इस पते पर, MP स्टेट असिस्टेंट मैनेजर कंपनी लिमिटेड, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल 462011। फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आप कोई समस्या है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वैकेंसी थी, आप यदि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म का फिल कर सकते हैं। सभी में दोस्तों सभी जितनी भी वैकेंसी हैं सभी में एक पोस्ट है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।